नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा के आज पूरे 100 दिन हो गए। इन 100 दिनों में 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, 8 राज्यों में गए, 42 जिलों में मंथन किया और अब यात्रा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज अब से कुछ देर पहले जयपुर में राहुल गांधी अपने 100 दिन पर जो प्रेस वार्ता कर रहे थे उसमें उन्होंने बड़ी कुछ जमीनी बातें कही और ऐसा लगा कि उन्हें अब बहुत कुछ एहसास हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि जब आदमी जमीन पर चलता है तो उसे बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, समस्याएं सामने आती हैं, लोग खुल करके बोलते हैं और खुल करके अपनी बात कहते हैं। बोले उतना कम्युनिकेट सामान्यतः मंच पर बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके नहीं हो पाता। दूसरा, एक बात बहुत मार्की की उन्होंने कहा कि आज के नेताओं का जनता से जुड़ाव खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे महात्मा गांधी हो या स्वतंत्रता के समय के जो नेता थे वो सब सीधे जनता से जुड़ते थे और जनता में रहते थे, लेकिन आज ये चीज खत्म हो गई है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि बड़े नेताओं में ही ये बात खत्म हुई है कि वो जनता से दूर हो रहा है। उन्होंने कहा जो हमारा छोटा नेता भी है वो भी आज जनता से दूर है। बल्कि उन्होंने एक शब्द कहा कि नेताओं में अहंकार आ गया है, अहंकार। तीसरी बात उन्होंने कही कि हाँ, हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे नीचे का जो कार्यकर्ता है, नीचे का जो वर्कर है, नीचे का जो हमारा व्यक्ति है, जब हम उसका सदुपयोग कर लेंगे तो हमें सफलता भी मिल जाएगी। एक बात और कही गई, उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप एक और भारत जोड़ो यात्रा, वहीं दूसरी ओर आपसे टूट टूट करके लोग बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जो जा रहे हैं जाएं, हमारी परेशानी की कोई बात नहीं है। उनकी विचारधारा उधर है और ये ध्यान रखा जाए, जो बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस बिखर गई है, कांग्रेस टूट गई है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, ये गलत है। कांग्रेस एक विचारधारा है और जो विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से लगातार लड़ रही है और लड़ेगी। उन्होंने आज एक यह भी दावा किया कि हम बीजेपी को परास्त भी करेंगे। ऐसे आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी ने आज पत्रकारों से वार्ता की और उन्होंने कहा अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, हमको आगे बढ़ना है और देखना है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो राहुल गांधी की 100 दिन की यात्रा हुई या जो राहुल गांधी की यात्रा हो रही है उससे संगठन को क्या मिल रहा है, संगठन का व्यक्ति क्या सोच रहा है। क्या वो ये सोच रहा है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है? क्योंकि सवाल बहुत है। अगर सवाल किए जाए तो आप एक और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और गुजरात के नतीजे और गिर गए, एक सवाल ये भी है। दूसरी ओर दिल्ली अभी भी संभल नहीं पा रहे, इस पर भी चिंता और मनन की बात है। ठीक है, हिमाचल में आप आ गए हैं और निश्चित रूप से आपने काम किया है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वहां तो एक रिवाज है और अगर रिवाज चल गया है तो फिर उसमें भी कितनी अहम भूमिका आपकी रही है, ये भी देखने की बात है। आज इस चर्चा में मेरे साथ है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी। मंसूरी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं
बहुत आप अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, क्या मतलब है? क्या भारत जोड़ो यात्रा तो यहाँ आई भी नहीं है? क्या कारण है कि इतनी अस्त व्यस्तता आपके जीवन में दिख रही है? अस्त व्यस्तता का मैं समझा नहीं। हाँ, बड़ा उलझाव है, ऐसा लगा जैसे काफ़ी उलझे हुए हैं। जीवन में बड़ी शांति होती है, सौम्यता होती है, एक आत्मविश्वास होता है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं बड़ा उलझाव है। मुझे तो कहीं कोई उलझाव नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने मकसद पे, जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो का संदेश है और जो उसका उद्देश्य है, हम उसको पूरे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ। और कानपुर में जब से मैं अध्यक्ष बना और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उससे लोगों में बड़ा उत्साह है, नौजवानों में बड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रति क्रेज है, तमाम पार्टी से छोड़ के लोग आ रहे हैं। और अभी मुझसे लोगों ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में चलना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो हम भी चलना चाहते हैं, अध्यक्ष जी मेरा भी नाम लिखिए। मैं तो लोगों में एक आश्चर्यजनक, जितना हम सोचते तो उससे कहीं ज्यादा उत्साह दिख रहा है। तो कोई अस्त व्यस्त नहीं, संगठन अपनी काम कर रहा है। कानपुर शहर के हर वार्डों में हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 1 अक्टूबर को गांधी जी को समर्पित करते हुए उनकी जयंती पर पूर्व संध्या पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ी निकली। अभी शनिदेव मंदिर से अभी हमारी 27 तारीख को बहुत बड़ी पदयात्रा हमारी यहाँ कानपुर से निकली। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं अस्त तो जो सत्ता के लोग होंगे वो होंगे। हम लोगों को हम लोग तो अपने उद्देश्य के लिए कि नफरत मुक्त समाज, हिंसा मुक्त समाज, भय मुक्त समाज का निर्माण करना, गांधी और इनके रास्ते जो बताए जिसलिए इन्होंने कुर्बानी दी, उस रास्ते पे चलकर हम लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए कैसे तैयार हों। नौशाद ये बताइए, ये एक सोशल ऑडिट का विषय है कि नफरत जो तोड़ो भारत जोड़ो, इसकी कितनी उपादेयता हुई है? आपने तो निश्चित रूप से कह दिया कि वो बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। हम कैसे जाने कि रिस्पांस आपको मिल रहा है? आपका वो कौन सा नजरिया है, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जब आप कह सकते हैं या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नहीं भाई, राहुल गांधी की यात्रा से देखो ये परिवर्तन समाज में दिखने लगा है? ऐसा कोई है आपके पास प्रमाण? जी हाँ, जब मैं पहले जाता था जी, तो राहुल गांधी को लेकर तमाम नेतृत्व के लोग, जो कांग्रेस सामाजिक सोशल सामाजिक कार्यकर्ता होते थे, वो कहते थे नेतृत्व परिवर्तन की बात करते थे। आज जब अभी मैं सोशल एक्टिविस्ट लोगों के उन सब के बीच जो कभी आलोचना करते थे राहुल गांधी की, जब उनसे मिला तो एक शख्स से मेरी अभी बात होती रही, तो उन लोगों ने एक बड़ा चेंज आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन राहुल गांधी के अंदर बदलाव की चीज जो दिखी, जो अभी राहुल जी ने कहा जब आप सड़क पे चलते हैं तमाम समस्याओं तमाम चीजों से, राहुल गांधी का जो सपना है कि एक ग्रास रूट का वर्कर कैसे राजनीति में बिना पारिवारिक परंपराओं से निकल के वो अपनी पहचान अपने काम से कैसे आए ऊपर, उनका प्रयास शुरू से था इंटरनल डेमोक्रेसी का चुनाव लाए। आज वो सारे लोगों ने, जैसे बहादुर राहुल गांधी सत्ता के संघर्ष के लिए ये यात्रा नहीं है। ये यात्रा जो राहुल गांधी के अंदर मैं देखता हूँ मॉरलिटी गेनर के तौर पे देखता हूँ। जो राजनीति में नैतिकता का पतन हो गया था कि सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर पे कोई भी मुद्दे उठा दो, किसी को भी, लेकिन हमारे राहुल गांधी का जो नेतृत्व, जो जनता स्वीकार कर रही, जनता कह रही राहुल गांधी नए तेवर के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा निकली, कौन सा व्यक्ति है जो ये पसंद करेगा कि हमारे समाज में हिंसा हो, नफरत हो, हमारा बच्चा स्कूल से निकल के आए कहीं झगड़े में फंस जाए, कौन चाहेगा? लेकिन एक राजनीति एक ऐसी आई जाति और धर्म के आधार पर लोगों ने केंद्रित किया। आज वो जाति धर्म के आधार पर कितने दिन तक आप उसको चलाओगे? तो कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा को सत्ता का संघर्ष ना देख के आप एक रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी को देखिए। एक सोसाइटी में जो भावनाएं लोगों ने जहर, लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं, हम एक दूसरे के कल्चर में नहीं गए, तीज त्योहार को हमने इंटरेक्शन नहीं किया, लोगों में दूरी खड़ी कर दी गई सिर्फ मात्र सत्ता और कुर्सी के लिए। उसके विरोध में कांग्रेस का ये जन आंदोलन है, और जन आंदोलन पूरी तरह सफलता, पब्लिक की मिजाज बदल रहा, नजरिया बदल रहा। मैं वही जो जानना चाहते हैं, आपने दो बातें कही। जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपने इसको कैसे जाना, अच्छा, कैसे इसका आकलन किया, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहता है कि मेरे पास बहुत बड़ा संगठन है,
बहुत बड़ा संगठन है। अगर उनके पास बहुत बड़ा संगठन था तो लाभार्थियों को बैठाल के अपनी जनसभा सरकारी अमले के रूप में ना कराते। सरकारी तंत्र और संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से चली तो लोगों ने कहा भाई केरल है, केरल में तो सक्सेस हो जाए, आगे नहीं सक्सेस होगी। आज समापन की ओर भारत जोड़ो यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती गई। लाखों की तादाद में पीछे चलती भीड़, बच्चे हो या बूढ़े हो या रघुराजम हो या बुद्धिजीवी हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, जो इस तरीके से भागीदारी दिख रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको ये समाज के परिवर्तन की निशानी है? नहीं, भागीदारी करना और समाज में बदलाव लाना, एक जनता ये एक बड़ी बात होती है। जो समाज में स्वीकृति मिलती है, एक समाज को बस में बैठाल के लोगों को लाना और एक समाज का अपने आप से आना और आप तो के ये साथ तो चलना किलोमीटर। आप जैसे आप जा रहे हैं जुलूस बना करके तो लोग आपसे जुड़ेंगे, इसमें तो दो राय नहीं। कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, देखो राहुल गांधी जा रहे हैं, आइए। लेकिन मेरा सवाल केवल ये है कि जुलूस बना के नहीं जा रहे हैं, जुलूस बनता जा रहा है कारवां में। आज के युग में किसी से आप कहिए चलना है मेरे साथ 5 किलोमीटर, तो वो थक जाता है, वो कहता नहीं जाएंगे, वो लोग बैठने का टाइम नहीं। और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में लोग लाखों की तादाद में हर राज्य में। अब हम राजस्थान, लोग ने मध्य प्रदेश में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, राजस्थान से हम अभी हरियाणा जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे, दिल्ली जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। तो आम जनता से संपर्क और संवाद की जब प्रक्रिया होती है और जब जनता से संवाद होता है तो उन लोगों को महसूस होता है, अब उनको लग रहा है कि इस देश में इस चीज की जरूरत है, लोगों को भ्रमित किया गया है, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ा के सत्ता हासिल की गई है। तो हम उसके खिलाफ हम उनको ही आलोचना नहीं कर रहे कि तुम नफरत, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम अपना मॉडल पेश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि निश्चित रूप से अपना मॉडल पेश कर रहे हैं, लेकिन वो मॉडल की उपलब्धि नहीं दिखती है। अगर आप देखें कि यात्रा हो रही है और इसी यात्रा के दौरान 3 चुनाव हो गए जी। 3 चुनाव में क्या हुआ, आप गुजरात में और नीचे चले गए और वहां पर दिल्ली में तो खैर आप उठ ही नहीं पा रहे हैं जी। हिमाचल जरूर एक रिवाज के तहत आप आ गए, इसमें दो राय नहीं है। तो मेरा सीधा सीधा सवाल केवल ये है कि आप यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके प्रति जनता का रुझान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सीधी सी बात ये है। देखिए, हाँ, गुजरात में मोदी जीत जाते हैं तो पूरा मीडिया महिमा मंडप करता है, गुजरात विजय, वोट डालने में तो कोई जरूरत नहीं, गुजरात विजय। ठीक, लेकिन वो तो हिमाचल हार जाते हैं और हम जीत जाते, तो हिमाचल की जीत को छुपा दिया जाता है, उसमें आप नहीं देखते। दिल्ली में, गुजरात में जिस तरीके का चुनाव हुआ, जिस तरीके से एक विपक्ष के बीच में एक को खड़ा किया गया और टीवी और माध्यम से उसको ताना गया, और उसके बाद अडानी अंबानी ने आदिवासी इलाकों में जाके घर घर जाके वोटों को पैसे से खरीदा गया है, वोट पैसे बांटे गए हैं, संसाधन लोगों को दिया गया, उनसे बोला गया ये गुजरात इतने बड़े अंतर्यामी हैं कि जितनी सीट बता देते उतनी सीट आ जाती है उनकी। तो लोकतंत्र को तो आज की तरफ कुचलने का जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो 2 चीज के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। सत्ता तो आप आ सकते हो, जीत सकते हो, लेकिन दिलों पे राज आप नहीं कर सकते। और आपको लगता है हिमाचल का परिवर्तन है, सड़क का पे लोग निकल रहे हैं। हम जाते थे, आज पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग दूसरे दलों से आने के लिए कांग्रेस में तैयार बैठे हैं, लोग आ रहे हैं कि हम आपके साथ राजनीति करना चाहते हैं, आप भारत जोड़ो से। जहां हो रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तब हो रही है जब भारत का गोदी मीडिया हमको अपनी जगह नहीं दे रहा है, हमको मेरी निगेटिविटी ढूंढी जाती है, मेरे जूते ढूंढे जाते, किस लड़की के साथ मेरे राहुल गांधी नेता ने प्यार का एहसास अपनी भांजी के साथ उसके ट्वीट करे जा रहे हैं गलत तरीके से। तो ये पागलपना है उन सामने वालों को, जो लोग ये नहीं चाहते थे इस देश में ये हो, वो राहुल गांधी जो प्यार का संदेश दे रहे हैं, उनको लगता है मेरी चीजें नहीं। लेकिन क्या राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का बेस वही रखा है जहां पर उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जमीन कांग्रेस के लिए उर्वरा है? नहीं, अगर केरल में भाई देखिए, केरल में हमारी सरकार नहीं है, ठीक है, आपकी केरल में सरकार नहीं है, लेकिन केरल से ही तो सरकार कहाँ है हमारी? जहां भी हम निकल के गए हैं मेरी सरकार कहाँ थी? लेकिन वहां पर उतनी पुख्ता बीजेपी भी तो नहीं है। नहीं, वहां पर आप मध्य प्रदेश में बीजेपी की, सुनिए, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। वो तो कैसे बनी है तो दुनिया को मालूम है, लेकिन बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी की सत्ता है। तो उसमें क्या हुआ? तो राजस्थान में मुख्य कांग्रेस का ये सिनेरियो तय किया जा रहा है। राहुल गांधी को कैसे हम
करोड़ों अरबों रुपए लगा के पहले तो आपने पप्पू को घोषित करने की कोशिश की। जब राहुल गांधी जी अपने मुद्दों पे आधारित बिना निडर के गोवा के विधायक जाने जाइए, जिसको जाना जाइए, राहुल गांधी जिसको जाना छोड़ दे, जो साहस के साथ संघर्ष नहीं कर सकता उसकी मुझे जरूरत भी, जाना है गुलाम नबी जाइए आप। आपको हम जब तक हैं, आपको लगता है कि विचार बड़ा, व्यक्ति नहीं बड़ा है, विचार और पार्टी बड़ी होती है। जब आदमी का अपना व्यक्तित्व हावी होने लगता है कि व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो उससे कभी भी आप तहरीक नहीं चला सकते, कोई मूवमेंट नहीं चला सकते। मूवमेंट चलता है विचार से, और विचार हमारा आइडियल है कांग्रेस को सबको जोड़ के कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत हिंसा मुक्त भारत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो हमारा ये एक नारा है, एक दुलारा तो कम से कम हम ये मान ले कि और भारत जोड़ो बाबा आमटे ने शुरू करी थी। मैं ये तो जरूर मान लो कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हुआ ना हो, चाहे पार्टी को कोई लाभ हुआ हो न हुआ हो, हमारे राहुल गांधी की जो पप्पू पप्पू वाली छवि थी उससे तो मुक्ति हो गई। क्या ये माने? सुनिए दी, छवि नहीं थी, हाँ सिनेरियो बनाया बनाया मीडिया ने, पेड मीडिया ने। आप हमारा दूसरा ऑप्शन सोशल मीडिया में हमने दौड़ाया आपकी, आपने सिनेरियो बनाया। आप सिनेरियो क्या बनाते? पप्पू का बनाया आपने सिनेरियो बनाया कि यात्रा अभी जहां दूसरे राज्यों में जाएगी, वहां जा कांग्रेस कमजोर है, वहां नहीं गई, वहां, ये सिनेरियो आप तय करे हो, ये मीडिया तय करता है, ये मीडिया तय करता है। क्यों नहीं तय करेगा? जब आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हम उत्तर प्रदेश में 5 दिन रह रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में हम 5 दिन रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? एक किनारे पर जाके कोने में रह रहे हैं, आइए इटावा कानपुर इधर आते, और फिर जहाँ पर एक ठेठ है। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कश्मीर से ऊपर तक जा रहे हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है, मेरा रूट है, वो हम बना रहे हैं। क्या ये सवाल कभी नरेंद्र मोदी से आपने किया कि आप केरल में क्यों नहीं कर पाए, पूरी जान लगा दी? क्या आपने उनसे सवाल किया तमिलनाडु में आप पूरे लगे, आप कुछ नहीं कर पाए? सिर्फ आप पार्टी को तोड़ के अपना कुनबा बनाने की बात करते रहे, लोटस आप मिशन चलाते रहे। क्या आपने उनसे पूछा कि आपने उड़ीसा में कुछ नहीं कर पाए? क्या मीडिया ने चर्चा करी कि आप यहां पर नहीं हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहां आपकी, अगर आपकी इतनी उपयोगिता तो आप यहां क्यों नहीं विजय पा पाए? आप मणिपुर मेघालय में अपने दम पे पार्टी सिंबल पे क्यों नहीं जीतते हो, पार्टी तोड़ के क्यों जीतते हो? क्या आपने सवाल किया? गोवा में कांग्रेस पार्टी को तोड़ के आप पाते, ठीक हमारे लोग टूट गए, हमें चले गए विचार के साथ ही, लेकिन आपके दल में, आपके विचारधारा में, आपकी विचारधारा में इतना दमखम नहीं है जो लोग मेरी विचारधारा में विचार हमेशा जिंदा रहता है। लोग सत्ता और लोलुपता के लालच में, सत्ता के संघर्ष में चले जाते हैं। राहुल गांधी का जो संदेश है, हम अपने कांग्रेस वर्कर में भी, हमको समाज के निर्माण के लिए काम करना है। सत्ता जिसको आगे प्रतिनिधि कोई भी बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, तो ये लेकिन नेतृत्व उभारना पड़ेगा, नेतृत्व को निकलना पड़ेगा। ये बात तो मान गए हम आपकी कि करोड़ों खर्च कर दिए गए उनकी पप्पू की छवि का सिनेरियो तय करने में, और उससे हमारे अब राहुल गांधी उभर करके बाहर आ गए। देखिए आप एक सुनिए, आपको इसको कांग्रेस में कौन अध्यक्ष बनना इसकी चिंता गोदी मीडिया को है। हाँ। गहलोत की कैसे आप नहीं, खड़गे जी की फोटो कहां लगी इसकी आपको आप अपने अध्यक्ष को धक्का मार देते हो, अमित शाह आगे आ जाते, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतना बड़ा कद हो जाता है, जहां सारा दल छोटा हो जाता है, जहां उनके यहाँ वरिष्ठ मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी, सुनिए, ये सिनेरियो मीडिया ने तय, आप जो करना है, हमने क्या कहा, भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था, आप मुझे मीडिया में दिखाओगे नहीं, मेरी बात को आम जनमानस में पहुंचने नहीं दोगे, तभी तो राहुल गांधी ने कहा गली गली वार्ड वार्ड हम पद यात्रा करें। राहुल जी जहां से निकल रहे हैं, कानपुर शहर में भी पद यात्रा निकली, प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, और हम हर वार्डों में भी पद यात्रा निकल रहे। मीडिया स्पेस ना दे, लेकिन हम घर पहुंचेंगे। आप मुझे विज्ञापन, दूसरा ये कि अब ये मान करके चला जाए कि कुछ भी हो, अब राहुल गांधी को थोड़ी सी जमीनी हकीकत का विज्ञान हो गया, आम जन की जो पीड़ा थी, जो दर्द था, उसका विज्ञान हुआ। ये तो राहुल गांधी ने आज अपने ही संबोधन में भी कह दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि आम जनमानस के बीच में हर नेतृत्व को, पार्टी के संगठन को, कार्यकर्ता को रहना चाहिए जी। कई कमियां भी होती, कमजोर है, लेकिन आप कह रहे राहुल गांधी को सबसे ज्यादा मीडिया में दिखाया गया पहले जब शुरुआत में, जब कारपोरेट मीडिया, जब चैनल मीडिया घरानों का होने लगा, भूमि अधिग्रहण बिल आया, आदिवासियों के मसले पे कानून आया, जो पूंजीवाद को कहीं ना कहीं कारपोरेट ने यह तय किया कि इसी तरीके से मोदी का डमरू बजा के
और एक छवि मीडिया के माध्यम से, अन्न आंदोलन के माध्यम से करके कैसे काम किया है। दिन भर मीडिया मेरी आलोचना करता है। मीडिया का जो काम था वो काम था सत्ता में कहां से जो कमियां रह गई उसको आईना दिखा करके, एक चौथा स्तंभ था जिसको बोला जाता था कि आईना दिखाना, कि आप आज वो विपक्ष को आईना दिखाता है। हर कमियां विपक्ष की ढूंढता है, राहुल गांधी की ढूंढता है, तो वो ढूंढे। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता राहुल गांधी ने शुरू से आम जनमानस की बात की है, आम का लोगों की बात की। हम कामयाब नहीं हो सकते, हो सकता है हमारे प्रयास विफल हो जाएं, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा होता है, मकसद बड़ा होता है, तो विफलताएं सामने आती, उनसे टकरा के हमको निकलना पड़ता है। हम उनसे टकरा रहे हैं और हम निकल के आएंगे इस देश को नफरत हिंसा मुक्त की राजनीति से निकाल करके सद्भाव, गांधी और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन की राजनीति में लाके खड़ा करेंगे देश। ये मेरा विश्वास है, मेरा कॉन्फिडेंस है। हम जीतेंगे। अंधेरा आ सकता है, नदी में बाढ़ आती, गंदगी तैरती है, लेकिन कभी बाढ़ जाती है तो गंदगी बैठती है, साफ पानी तैरता है। और अच्छे उद्देश्य से किया गया काम कभी विफल नहीं होता है। और राहुल गांधी का जो विश्वास है, उसने हर कार्यकर्ता में विश्वास पैदा कर दिया कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई भी विरोध में अवरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन सच को दबाया जा सकता है, सच को खत्म नहीं किया जा सकता। उस सच के लिए हम लड़ रहे हैं जो सर्व समाज हो, सर्वव्यापी हो, सभी लोगों में आपसी सद्भाव हो, प्रेम हो, आम जनमानस जो सबसे निचला आदमी हो उसको रोजगार मिले। बेरोजगारी का मुद्दा उछले, बहस ना बेरोजगारी पे बहस करो, महिला सशक्तिकरण पे बहस करो, राष्ट्रीय सुरक्षा पे बहस करो। उससे तो पार्लियामेंट में भागते हो तुम तो उन मुद्दों को लाते हो जिससे तुष्टीकरण हो, जिससे सांप्रदायिकरण हो। राहुल गांधी का राजनीति में उन मुद्दों को नकार करके नए जमीनी मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को लाने का काम है। चलिए, मेरा सवाल केवल ये है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं तो वहां पर इस प्रकार की राजस्थान की भी चुनौती आ रही है कि वहाँ पर कैसे गुटबाजी है। हालांकि वो एक नेता को झिड़क भी देते हैं जब वो उनके सामने सब बातें करते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां भी हैं। देखिए, तो हाँ, जहां डेमोक्रेसी में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, असहमति और सहमति का द्वंद्व चलता है, आम सहमति को बनाने का प्रयास किया जाता है। जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वहां तो कोई चल नहीं रही है, वहां तो तानाशाह बैठे हैं। जो आप हमारे यहाँ विपक्ष में देख रहे हैं, हमारे यहाँ देख रहे हैं कि साहब ये तो साहब गहलोत और सचिन पायलट, ये हमारी पार्टी का मामला है। हम पार्टी को संगठित करने का प्रयास करते हैं, लोगों के विचार को भी सुनते हैं, असहमति के साथ रहकर, डिफरेंसेस के साथ रहकर काम करना सीखना होगा सबको। ये डेमोक्रेसी की पहचान होती है। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए ये आप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन अभी आप देखिए कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज उठी इसी भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे कि उनकी टी शर्ट को लेकर के कि साहब 45,000 की टी शर्ट पहने हुए बरबरी की, जैसे वो किसी पादरी से मुलाकात करते हैं, पादरी बड़े विवादित थे। फिर वो जा कर के जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पर सावरकर का जो बखेड़ा खेल दिया जाता है। ऐसे तमाम विवाद भी खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये विवाद जो खड़े हो गए हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? सच बोलना मेरी फितरत है, राहुल गांधी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी का पाखंड करना और इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, प्रियंका गांधी की भांजी बैठी थी, शर्म आनी चाहिए। और उसके ट्वीट कर देते हैं कि ये कौन लड़की को लेके जो भी किया, यहाँ बोलने की जरूरत। इसके बाद राहुल जी सरदार पटेल की प्रतिमा पे जाते हैं, स्मृति ईरानी, इतने लोग व्याकुल हैं कैसे राहुल गांधी पे हमला करो, कैसे हमला करो, भाजपा लगी हुई मीडिया के माध्यम से, लेकिन उनको खुद ही अपने मुंह आंधे मुंह गिर जाते हैं। तो मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, न राहुल गांधी को है न कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, जिनको तुष्टीकरण, सांप्रदायिकरण मेरे जूते के फीते में, मेरी शर्ट में, पहले अपने गिरेबान में झांके, अपने आईने में देखें कि आज गरीब आदमी कहां खड़ा है और भारत का प्रधानमंत्री किस विलासता और चमक दमक के साथ, जो ऋषि और मुनियों का देश था भारत, महात्मा गांधी की लंगोटी में राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का, आप उठाइए, आप सरदार भगत सिंह का उठाइए, चंद्रशेखर की जी की जीवनी को, आप रफी अहमद की दुआई की जीवनी को देखिए। ये सब संत प्रवृत्ति के लोग जो भारत में आज राजनीति में राजनीतिक संतों की जरूरत है। और ये लोग जो पैसे, चमक दमक, महंगे कपड़े, ये भारत की आम जनमानस की आवाज सुन पाएंगे? जो इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी कोट कैसा होगा, पेन कहां पे लगेगा, बाल कैसे होंगे। आपने अभी कहा कि लग रहा है आप अस्त व्यस्त, मेरे बाल उजड़े, अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त क्या होता है?
विचार बिल्कुल आपका मजबूत होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, और अच्छी लड़ाई के लिए आपको संघर्ष के लिए तैयार, अगर आपको जान की आहुति देनी पड़े दे दीजिए, जान कुर्बानी दे। कल राहुल गांधी जी ने कहा एक बात, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, इन लोग ने दे दी शहादत। हम मीटिंग में इनकी शहादत का स्मरण तो करें, लेकिन उनके जीवन में चलने की भी ताकत रखें। हमको उस लाइन पे चलना है, हमें नया भारत बनाना है। नए भारत में हमको जो कमियां रहेगी उनको दूर करना और अच्छी चीजें लाके उसको मजबूत करना। इनका जो काम है 70 साल में क्या किया। अरे भाई, आप विपक्ष से आप क्यों पूछ रहे हो? अब तो तुम 7 साल हो गए ना, अटल जी की सरकार तुम्हारी, तुम बनाओ ना। भारत में हिंसा क्यों हो रही है? क्यों लोग मारे जा रहे हैं? महिला के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है? बेरोजगारी का आलम क्यों बढ़ रहा है? प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़ा रहे हो, उसमें एक घरानों को पूरी ताकत दे रहे हो। आप सरकारी जो सार्वजनिक उपक्रम थे उनको खत्म किया जा रहा है, एक ही आदमी को तुम बेचे डाल रहे हो, 3-4 आदमी को। ये सवाल खड़े होने, तो इन सवाल को कोई उठाना नहीं चाहता। राहुल गांधी उठा रहे हैं उसको। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि ये जो, मैं चलिए कानपुर से शुरू करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे। अगर हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उससे कांग्रेस में कितना जुड़ाव हो गया, ये जरा बताइए हमको। कांग्रेस का जुड़ाव ये हुआ है जी, क्योंकि मुझे अध्यक्ष बने हुए 2 साल होंगे जनवरी में जी, जब विधानसभा के बाद बड़े निराशजनक हमारे परिणाम आए। हम 3100, 13,000 और 5500 पे सिमट गए 3 विधानसभा में, और जगह भी हमारी हालत खराब रही। और उसके बाद जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी निराश नहीं बैठा। जो 3 पार्टी के जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, जिनके 3-3 विधायक हैं इस शहर में, उनका विधायक भी बंद हो जाता, उनका मंत्री भी, कोई एक शहर में नहीं निकलता, अपनी बात को भी कहने के लिए निकलता। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव हारने से पहले भी हर जगह जा रहा है, तो चुनाव हारने के बाद भी जा रहा है। हम चुनाव के लिए खाली नहीं बैठे। कांग्रेस एक विचारधारा, हम आम आदमी की खुशहाली के लिए काम करते हैं। लोकतंत्र में सीटें कभी आपको मिल गई तो सत्ता आप चला रहे हो, कभी हमको मिली थी, हमें जीवन के अंत तक काम करना है, जनता के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देश के निर्माण में अच्छा हमारा भारत कैसे जाए, कमियां कैसे, उसके लिए काम कर। आज हम गलियों में जा रहे हैं। आज ये नौबत आई जो आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, तो आज हर इलाके में लोग कह रहे हैं मुझे भारत जोड़ो यात्रा में ले चलिए। अध्यक्ष जी, क्या मैं नहीं जा सकता वहां? भारत जोड़ो कैसे? तो मैं उनको लिंक देता हूं, उनको बताता हूं। और मेरे मुख्यालय में, कांग्रेस कार्यालय तिलक हाल की ऐतिहासिक जगह में, आज बड़ी तादाद में शाम को नौजवानों की तादाद इकट्ठा होती है। एक वार्डों में जहाँ 2 प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, एक वार्डों में 6-6 प्रत्याशी मजबूत समाजवादी पार्टी के। लेकिन अभी तो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ग्रामीण में तो आपको एको आवेदन तक नहीं मिले हुए हैं। कौन कह रहा है? नहीं, अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसलिए तो मैं कह रहा था। किसी ने अपनी रिपोर्ट दी हो तो भाई हो सकता है। मेरे पास तो रिपोर्ट है, हर वार्ड से आवेदन आए। मेरे उत्तर के 42 वार्ड है, हर वार्ड से आवेदन है। जहां हम कमजोर थे, मुझे लगता था कि हम बहुत कमजोर हैं, वहां पर मेरे पास ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि कांग्रेस पे लोगों का विश्वास बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है, कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, पुराने हो या नए, पूरे पुराने। एक बात और है, जरा बड़ी वैसी चुभती हुई बात हम आपसे पूछेंगे, आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैंने आम कांग्रेस जनों से बातचीत की, और मेरे भी कांग्रेस जन बहुत संपर्क में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जन में ये तो भावना है, जो पुराने टाइप के लोग हैं, जो खाटी के थे, आपसे हटे नहीं है, लेकिन कहते हैं भैया अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो बड़ी मुश्किल है। कम से कम ये जो लब जिहाद आ रहा है, इससे तो हमको मुक्ति मिल रही है। हमारे घर में हमारी बहू बेटियां तो सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ ये तो सब है। ये चीज़ जो बुनियादियाँ वाली है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोगों को जोड़ रही है कि तोड़ रही है कि छूट रही है, ये भी तो आप सोचिए। देखिए, मुगलों का शासन रहा, हिंदू खतरे में नहीं रहा है, सनातन परंपरा खतरे में नहीं रही। लेकिन ये आप समझा कहाँ पा रहे हैं लोगों को? हम देखिए, हम भारत जोड़ो यात्रा, फिर आप वही कह रहे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा जो लेके निकला हूँ, राहुल जी चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, एक झूठ का अंधेरा फैलाया गया, उस अंधेरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब परिणाम क्या होंगे ये आगे भविष्य तय करे, लेकिन हम उस झूठ के खिलाफ तो खड़े होकर लड़ाई तो लड़ रहे हैं। और लव जिहाद ये भाजपा का अपना एजेंडा है। इवेंट मैंने उनको तय है कि 15 दिन मीडिया में कौन सा मुद्दा चलेगा, कहाँ किसने शादी कर ली, वहां
अरे आप करिए, जाके सलमान खुर्शीद के यहाँ गए, आप वहां नहीं पहुंचे। सलमान खुर्शीद के बेटे ने शादी कर ली। अडवाणी जी के घर में पहुंचिए, लव जिहाद पूछिए जाके, मुख्तार अब्बास नकवी क्या पूछिए जाके। तो आप वहां नहीं पूछेंगे, आप पूछेंगे कहां? जहां पर कौन आम आदमी, कहां उसके घर पहुंच गए 500 कार्यकर्ता, घर घेर लिया तुमने मुस्लिम हिंदू लड़के। कहीं ना आपने मीडिया की बड़ी न्यूज बनाई, एक जो मंसूरी साहब थे अभी पे आया, वो उन्होंने सनातन धर्म में प्यार के चक्कर में वापस किया, उनको मंत्रोच्चारण कराया। ये देश है, जिसकी इच्छा लगे बौद्ध में जाए, जिसकी इच्छा लगे हिंदू धर्म अपनाए, जिसकी इच्छा लगे मुस्लिम धर्म अपनाए। ये दुनिया का अब बाय द चॉइस है। आदमी को आप तानाशाही कर रहे हो, आप तानाशाही, आप भ्रम फैला रहे हो। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने तानाशाही की, लेकिन ये तो आपके बड़े बड़े कांग्रेसियों में इसका मैंने असर देखा। मैं ये बात कह रहा हूं। नहीं, मेरे कांग्रेसियों में तो कोई ऐसा असर नहीं है। और हमारे कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेसमैन होता है। गांधी और नेहरू की परंपरा की, उनकी नीतियों पे विश्वास करने वाला तो कांग्रेस के संविधान पे और भारत के संविधान पे। कांग्रेसियों में जिनको लगता है कि सत्ता के संघर्ष में हमें जाना, बीजेपी आज है सत्ता में, चले जाओ वहां जाके वॉशिंग मशीन ना धो के सुधर जाओगे सारी दल, तो वो उस विचारधारा को बोलने लगते हैं, लव जिहाद ठीक है, कम से कम बहु बेटियां हो रही हैं, आरिफ मोहम्मद खान उधर सपोर्ट करने लगते हैं गवर्नर बन के, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये सबकी एक अपना सत्ता की चाशनी में लपेटने के लिए अपने लिए लोग करते हैं। लेकिन अंग्रेज भी तो भारत में लोग नहीं सुन रहे थे। ठीक बात। राहुल गांधी का अपमान नहीं, इस देश में महात्मा गांधी का बहुत अपमान किया गया, गाड़ी से फेंक दिए गए, ट्रेन से निकाल के। पहले देश घूमा, समझा। आज राहुल गांधी का कितना, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जिसने भी तहरीक चलाई है, रिफॉर्मेशन आया है, लोगों ने उसका पहले अपमान किया है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पैगंबरों का अपमान हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंक दिया, लेकिन हम प्यार से जाते थे, उनकी खैरियत लेने जाते। आज राहुल गांधी भगवान राम सिया राम की उस परंपरा को निभा रहे हैं जिसमें किसी के मन में, भगवान राम के मन में किसी के लिए भेद नहीं था। ठीक बात। न्याय प्रिय थे। आप न्याय प्रिय राजा होना चाहिए जो सबके लिए हो। ये भारत में राज करेंगे जो एक वर्ग विशेष, किसी को नफरत का आधार बना देंगे, उस नफरत को आधार खड़ा करके आप राजनीति करेंगे। तो हमारा तो नफरत का आधार नहीं, हमारा प्रेम और सौहार्द का आधार है, हम उस आधार पे चल रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की 100 दिन की यात्रा। ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि राहुल की जो छवि थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। और चर्चा में मेरे साथ है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम। नौशाद, ये बताइए कि अब जब ये भारत यात्रा खत्म हो जाएगी तो राहुल गांधी एक नए चेहरे के रूप में राजनीति में आएंगे? क्योंकि अभी तक ये माना जाता था, जैसा कि बहुत से लोग कहते थे कि साहब वो राहुल गांधी बड़े एरिस्टोक्रेट नेता हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, बात करो तो कुत्ते को खिलाते रहते, ये सारी बात की बारे में कहा। और जब लोग छोड़ के गए तो और भी ये बातें करने लगे, और उनके जो शैडो है वो ये सब करते हैं। क्या अब जमीन से इतना जुड़ करके, और जब अब उनकी यात्रा पूरी हो जाएगी कश्मीर से, और जब वो राजनीति में प्रवेश करेंगे तो एक नए राहुल गांधी होंगे? और वो नए राहुल गांधी कैसे होंगे आपके हिसाब से? चेहरा एक ही होता है, चेहरा नहीं बदलता है, बहरूपियों का चेहरा बदलता है। जैसे हमारे सत्ता के दल के लोगों का चेहरा बदल जाता, सऊदी में जाते हैं दूसरी तरीके से, दुबई में जाएंगे दूसरी तरीके, भारत में आएंगे तो टोपी नहीं पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो टोपी, तो वो चेहरे हैं। लेकिन हमारे राहुल गांधी का शुरुआत से चेहरा कांग्रेस की आइडियोलॉजी का है। उसी चेहरे पे ये भ्रांतियां तो लोगों ने फैलाई ना, कि मिलते नहीं, कुत्ते को बिस्कुट खिलाए रहते। जो बोल रहा था कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे वो भाजपा की गोद में खेल रहा है। जो बोल रहा था वो भाजपा की गोद में खेल रहा है, भाजपा क्या मुख्यमंत्री बन के बैठा है। तो उसकी आप समझ में आ गई राहुल गांधी को क्यों कुत्ते को बिस्कुट बोला गया। राहुल गांधी के बारे में जिसने भी बोला वो राहुल गांधी को जानता ही नहीं था। राहुल गांधी कांग्रेस में एक वो नेता है जो जनमानस की नीचे की एक एक आदमी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन राजनीति का परिपेक्ष इतना बदला कि एक साजिश का शिकार कांग्रेस हो गई, और जिसको साजिश का निर्माण किया चंद कारपोरेट घरानों ने। आज हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का चेहरा सद्भाव का है तो रहेगा, वो चेहरा बदलेगा नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव का है, तुष्टीकरण का चेहरा नहीं, वो नहीं है कि हम यहाँ ऐसे जाएं वहां।
भारत की विभिन्नताओं के साथ एकता का चेहरा राहुल गांधी है। और वो चेहरा पहले भी जैसा था वैसे ही है। हाँ, काम करने के तरीकों में, अनुभव में हो सकता है फर्क आ जाए, काम में हो सकता है, अनुभव में। पहली चीज हमारी 60 की स्पीड थी, आज मेरे अनुभव से 100 की स्पीड हो जाए। कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता इस दुनिया में, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी विचार, उसकी आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण होता है, उसका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है समावेशी है, सबको साथ में लेके चलने वाला, यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। तो राहुल गांधी का एक चेहरा वही खड़ा है और हम उसी चेहरे पे जीते, हम बदलते नहीं। सत्ता और वोट की गिनती के लिए हम अपनी आइडियोलॉजी बदल दें, कश्मीर जाएं तो हम मुफ्ती मोहम्मद से सरकार बना लें, तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी। बाद में जरूरत पड़े तो उसकी लड़की को गिरफ्तार कर लें, जरूरत पड़े तो फारूक अब्दुल्ला के साथ सत्ता बना लें, नागालैंड में जाके हम कानून संशोधन कर दें, उनका ध्वज हम डिक्लेयर कर दें और हम चले जाएं आसाम में दूसरा समझौता कर लें जाके, बोडोलैंड से दूसरे, तो हमारे चेहरे नहीं हो सकते। तो क्या अब ये मान करके चला जाए कि जैसा भी आपने कहा कि सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, ये बिल्कुल आपने सही बात, तो क्या अब ये मान के चला जाए कि जो राहुल गांधी का विचारधारा जो पहले कांग्रेस की रही है, क्या उसी पे रहेंगे? अब ऊपर जनेऊ नहीं डालेंगे, माथे पे खूब चंदन नहीं लगाएंगे, खूब कोई ओढ़ेंगे नहीं बैठ करके। हाँ, जाएंगे धर्मस्थलों पर जाएंगे, वहाँ प्रणाम करेंगे, श्रद्धा से अपने साथ विश्वास के साथ करेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राहुल जी मंदिर जाते हैं जी, पूजा भी करते हैं, जिसको जो नजरिया देखना है वो अपना नजरिया देखे। उनको ईश्वर की आराधना है, अगर उनको शंकर जी की पूजा करना, इसमें भाजपा को आपत्ति बहुत हो जाती है कि हिंदू धर्म की ठेकेदारी वो लिए रहते हैं। उनको दिक्कत होती है कि राहुल जी जनेऊ क्यों पहने, राहुल जी चंदन क्यों लगा लिया। खाली चंदन आप लगाइए, होली में सभी चंदन लगाते हैं, आप लगाते हैं तो आप लगाइए, आपको क्या क्या आपकी ठेकेदारी है। पादरी से भी मिलेंगे, मौलवी से भी मिलेंगे, स्नेहपूर्वक कोई टोपी पहनाता है टोपी पहन लेते। हम तो उस राम के मानने वाले हमारे राहुल गांधी हम सब हैं। राम तो सर्वव्यापी हैं। राम ने के आप संस्मरण देखिए जिसमें समाज को दिशा मिलती है। राजा बन के जब बैठे थे तो उससे संस्मरण नहीं, लेकिन राम की सबरी ने, जब भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए तो उसके पीछे एक संदेश था कि दुनिया में कोई छोटा नहीं, किसी को छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, हम सब इंसान हैं। और सबको उन्होंने एक संदेश दिया कि सबसे प्रेम करो मित्र। आखिरी समय तक जनता के पीछे अपनी पत्नी तक से परीक्षा ले ली। भाजपा इससे नहीं सीखना चाहती। भाजपा किससे सीखना चाहती है? नहीं, भाजपा तो उससे सीख रहे। देखो राम का कितना बड़ा मंदिर बनवा रही है। सीताराम सियाराम को हटा दिया राम के, जो हमारे राहुल गांधी। आपने रावण से सीखा है। रावण बहुत ज्ञानी था, रावण बहुत ताकतवर था, कुबेर को अपने यहाँ कैद कर लिया था, धन के राजा को। लेकिन क्या हुआ रावण का? बड़ा पुजारी था रावण, लेकिन अहंकार और कर्म जो था उसको रावण को गर्त में ले गया। तो ये भूलना नहीं चाहिए। आप चुनाव आयोग कब्जे में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आदमी अपने ले सकते हो, लेकिन रावण का याद रखना, उसका अहंकार भी नष्ट हुआ। और जो भगवान राम ने थे उन्होंने अहंकार और मर्यादा के लिए अपने जीवन को लगा दिया। जो आज भी राहुल गांधी ने कहा कि नेताओं को बड़ा अहंकार हो गया। तो जो नेता अहंकार में रहेगा समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। भारत की मिट्टी तो अहंकार वालों को, थोड़े दिन आप कामयाब हो सकते हो, जादूगरी दिखा के अपनी कामयाबी हासिल कर सकते, लेकिन इस देश के जनमानस के गांधी नहीं बन सकते। नहीं, क्या आप भी महसूस करते हैं, आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत है कि नेताओं को भी अहंकार हो गया इसीलिए वो जनता से दूर हो गए? हर इंसान को अहंकार नहीं होना चाहिए, और सार्वजनिक जीवन जीने वाले के अंदर तो बिल्कुल हृदय मोम की तरह, पानी की शीतलता की तरह होना चाहिए। अहंकार जिसके अंदर हो गया उसने मानव होने का आधा अपनी हिस्सेदारी खो देता है। और रही बात नेताओं की, नेता तो सार्वजनिक जीवन जी रहे और जनता के बीच से कितना लोग आपको स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, तो आपको उनकी तरह से आपको जीवन जीना चाहिए, उनको लेकर जीवन जीना। ये राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है। ये आज का संदेश नहीं, शुरुआत से राहुल गांधी नहीं है तो। लेकिन आप भी नेताओं के बीच में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। जो राहुल गांधी ने आज एक्सपीरियंस शेयर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उससे सहमत हैं क्या? तो जो अहंकारी नेता थे वही तो पार्टी छोड़ के जा रहे थे कांग्रेस में। उनका अहंकार को बना दिया कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं मिलेगा मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं। तो ये उनका अहंकार था। तो वहां जाके चापलूसी कर रहे हैं, सत्ता की गुलामी कर रहे हैं जाके। लेकिन इस देश के जनमानस का नेता बनना होगा तो राहुल गांधी जैसा संघर्ष करना होगा। इस देश में महात्मा गांधी ने
इस देश में जनता के बीच में जाके प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं बने। राहुल गांधी के अंदर मोह नहीं है, प्रधानमंत्री की चाहत नहीं है, देश की चाहत है। अगर ऐसा होता तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, नहीं बनी थी तो दोबारा दूसरे कार्यकाल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देती। तो जो राहुल जी ने कहा वो स्पष्ट है, कांग्रेस कार्यकर्ता के नहीं हर भारतवासी के लिए संदेश है कि अहंकार रखे जीवन को नहीं जीना चाहिए। आप खाली सार्वजनिक जीवन को क्यों कह रहे हैं? चलिए भाई, दूसरी बात और भी ये जानना चाहता हूँ कि अब एक खड़गे जो है अपनी नीति को लेकर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि जवाबदेही होनी चाहिए, इस तरीके से पार्टी चलेगी। वो संगठन में एक नया परिवर्तन चाहते हैं, एक नई चेतना जागृत कर रहे हैं। अब वहीं एक नए एक्सपीरियंस के साथ में राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी अपने ढंग से बात करेंगे। क्या लगता है कि एक और खड़गे होंगे, दूसरी ओर राहुल गांधी होंगे, तो कहीं ना कहीं टकराव नहीं होगा, या फिर खड़गे जैसे अभी से सरेंडर किए हुए हैं कर जाएंगे और राहुल गांधी से कहेंगे ठीक है जो करना हो करो और हमको बताओ, हम मोहर लगाते जाएंगे? सरेंडर नड्डा जी करे हैं जी, सरेंडर खड़गे जी नहीं करे। मीडिया वहां पूछे जाके कि मोदी को गुजरात में फोन करना पड़ रहा कि तुम बैठ जाओ चुनाव में, बागी उससे ये काम था आपके नड्डा का, ये वहां पूछे जाके। हमारे यहाँ जो सब लोग खड़े होंगे, राहुल जी का साफ स्पष्ट संदेश था, जैसे अध्यक्ष हुए और सामने कुर्सी में बैठे तो अध्यक्ष के पीछे सारे लोग हैं। जो नेतृत्व है वो हमारे खड़गे जी का है। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं, और खड़गे जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। जो नीतियां बनाएंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे, वो सारे लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग, स्टीयरिंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के हैं, उसमें सब राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, महासचिव, ये सब लोग मिलके जो नीतियां बनाएंगे उसके आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ता खड़गे जी की आवाज पे उनके साथ चलेगा। सत्ता के दो केंद्र बिंदु हमारे कांग्रेस में नहीं होते। हमारे कांग्रेस के एक लोकप्रिय नेता, जनता के जनप्रिय लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी हैं। उनकी कुर्बानी, उनकी शिद्दत के साथ पार्टी को ताकत देने कांग्रेस, उनके कार्यकर्ता उनके पीछे भाग रहा है। और खड़गे जी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीति का निर्धारण जो वो कर देंगे, जो उनके हस्ताक्षर से आ जाएगा, वो एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए मान्य होगा। तो चलिए, खड़गे जी नीति निर्धारण करेंगे तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? राहुल गांधी खड़गे जी के साथ उस नीति निर्धारण को काम करने के लिए हम सब लोग मिलकर खड़गे जी के साथ काम करें। राहुल जी भी काम कर रहे हैं खड़गे जी का। खड़गे जी का ही काम आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कर रहे हैं। खड़गे जी भी यात्रा में चले, खड़गे जी संगठन का काम देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जाके जनता के बीच में खड़गे जी की जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। कानपुर शहर में शहर अध्यक्ष जा रहा है, वार्ड में वार्ड अध्यक्ष जा रहा है, तो शहर अध्यक्ष के साथ तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे भूधर जी हैं, नेक चंद पांडे जी हैं, संजीव दरियावादी हैं, सोहेल अख्तर अंसारी, ये लोग जा रहे हैं, अजय कपूर जा रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता लोग जा रहे हैं, हर गलियों में जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में सब शामिल रहे। तो अब भारत जोड़ो यात्रा का क्या कार्यक्रम है कानपुर का? 3 तारीख को गाजियाबाद से प्रवेश होगा। ठीक। तो वहां पर हर इकाई से 100 लोगों का हम लोग को आया था कि 100 राज्य यात्री के रूप में उनका पास बनेगा, क्योंकि राहुल जी के साथ जो चलते हैं वो राज्य यात्री होते हैं, राज्य के लोग जो होते हैं। लेकिन अतिथि यात्री में तो जनता आती है, उनसे वो तो सुरक्षा को ध्यान में रखते राज्य यात्री पीछे चलते हैं। तो उनको बुलाया गया था हम लोग को, तो नाम भेजे थे, लेकिन लोगों में होड़ लगी होगी, हम भी चलेंगे 5 दिन हम भी रहेंगे। तो बड़ी तादाद में मुझे लगता है कि कानपुर से कम हजारों की तादाद में लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। गाजियाबाद से? जी। और फिर वहां से कब तक रहेंगे? बुलंदशहर 5 दिन रहेंगे। मतलब उनके साथ रहेंगे 5 दिन? जी, 5 दिन उन्हीं के साथ रहेंगे, वहीं खाना पीना खाएंगे, उनके साथ यात्रा करेंगे, जहां जगह मिल जाएगी वहां सो जाएंगे। टेंट हाउस लग जाते हैं कहीं पे, जो लोकल लोग होते हैं टेंट लगा देते हैं और लंगर चलता रहता है खाना, उसमें राहुल जी भी उसी तरीके से खाना खाते हैं। सब लोग हम लोग खाना खाएंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं सोएंगे। पार्टी के लिए 5 दिन क्या 10 दिन चलना चाहिए। निकाय चुनाव है, इसलिए हम लोग को देखो ना, बहुत लोग जा रहे हैं हर प्रदेशों में। हमारे कानपुर से तमाम कांग्रेस जन गया उनके साथ पद यात्रा में। कन्याकुमारी में लोग गए कानपुर से। लेकिन अब एक सवाल हम आपसे और जरा जानना चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा इतना ये भी तो समझा दीजिए कि आखिर राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो भी होगा उसमें कहीं ना कहीं एक बार हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं, सब मानते हैं कि उसका कोई जुड़ाव पब्लिक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप माहौल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्या करना चाहिए कांग्रेस को या आप लोगों को जिससे जनता जुड़े?
देखिए, जनता जब तक नहीं जुड़ेगी तब फायदा। देखिए, मीठा भी खाया, लोगों ने कहा ये मीठा बहुत बेकार था, कांग्रेस बहुत बेकार थी, अब आप ये वाला खा के देखिए, वो भी खाया। जो लोगों ने खाया तो एसिडिटी हुई, तो अब वो लोग कांग्रेस की तरफ देखना शुरू कर दिए, बेरोजगारी हुई, लोगों में आत्महत्याएं का दौर बढ़ा, नौजवानों में। आज आप पूरे देश में देखिए तो हर जगह तनाव की स्थिति है। व्यापारी जीएसटी के तनाव में, कागज के तनाव में, नौजवान बीटेक एमटेक कर रहा तो 20,000 की नौकरी के लिए तनाव में, बाप जो है बेटी के हाथ पीले करना चाहता तो धन के तनाव में, बेटे को पढ़ा दिया तो लेकिन बेटे को नौकरी अच्छी नहीं मिली उसके तनाव में, किसान डीजल खेत खाद मिल नहीं रही उसके तनाव में। तो पूरे इस देश को दो चीजें, पहले तनाव पैदा करो, फिर भय पैदा करो, और भय के बाद उसका दोहन करो। मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं में डर पैदा करो और उसके बाद उनका दोहन करो, सत्ता में हासिल रहो। ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। आप दोहन कर रहे हो, भय का वातावरण पैर करके, फिर हिंदुओं में जनमाने देखो तो इस्लाम आ जाएगा, पूरा काबिज हो जाएगा ये देश। अरे मुगलों के टाइम नहीं हो पाया, ये स्वेच्छा से जो भारत है, ख्वाजा गरीब नवाज भी आए, गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान से सिद्धार्थ पूरी दुनिया में फैल गया जाके मजहब। हिंदुस्तान तो जन्नी है। मैंने अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कोई वेट एंड वॉच नहीं, कोई वेट एंड वॉच नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है, जनमानस के साथ जुड़ रहा है। जिनको ना दिख रहा हो तो ना दिखे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में भारत का जनमानस उनके साथ चल रहा है। अच्छा, क्या हम ये मान के चले, आखिरी सवाल, कि जो निकाय चुनाव होगा और अगर उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव दिखाई देगा? एक है, मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री के अंदर दम है तो राहुल गांधी की तरह से सिर्फ 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और पत्रकारों को स्वतंत्र क्वेश्चन पूछ लेने दें। पहले से क्वेश्चन वो लोग उनका मीडिया राहुल गांधी को वो कह देंगे गोदिया के जो है गोदी मीडिया के सवाल है। मैं सवाल केवल ये कि क्या आप ये माने कि निकाय चुनाव के परिणाम ये बताएंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका क्या प्रभाव हुआ? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव निकाय चुनाव से आप ना देखें, ना किसी चुनाव से देखें। ये भारत जोड़ो यात्रा सत्ता के संघर्ष की नहीं, राष्ट्र के निर्माण और समाज को, संविधान को बचाने की यात्रा है। एक लंबा प्रोसेस है और हम इस प्रोसेस में कामयाब होंगे, नफरत को मिटाएंगे। चुनाव आते हैं, चुनाव बदमाश भी जीत जाता है, चुनाव गड़ी से मैनेजमेंट भी जीत जाता है। ठीक बात। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को और भारत जोड़ो यात्रा के हमने कहा कि ये सोशल ऑडिट का एक अच्छा समय आ रहा है तो उससे देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको इससे न जोड़े, नहीं जोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। राहुल गांधी के 100 दिन निश्चित रूप से उनकी छवि में एक परिवर्तन आया, नंबर 1। नंबर 2, अब वो नए नेता के रूप में भी सामने आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जनता का जमीनी एक्सपीरियंस लेकर के आएंगे और फिर जन सेवा में भी जुड़ेंगे। उनके भी तेवर हमको देखने को मिलेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।